हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ शिवम एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द सेट 15 ऑफ माय वोकेबुलरी सीरीज। फ्रेंड्स, these words are often asked in various sorts of examination like SSC, IBPS or UPSC, and these words will be helpful in your personality development too. And you can also use these words with your friends and relatives. Friends, I will explain all these words in Hindi. And second thing, that you can find my previous videos of my vocabulary series by searching on YouTube that vocabulary study portal. So without further any delay, let's begin the video. हमारा पहला वर्ड है कोर्टियस। कोर्टियस होता क्या है? कोर्टियस मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत रिस्पेक्टेड है या वेल मैनर्ड है, बहुत अच्छी शिष्टता है उसके अंदर, सबके सामने अच्छे मैनर्स शो करता है, अच्छा बिहेव करता है, वो कोर्टियस पर्सन हो जाएगा। इसके साइनोनिम्स देखेंगे, यानी कि नोबल। नोबल यानी जो श्रेष्ठ इंसान होता है, बहुत ही रिस्पेक्टेड होता है, उसे नोबल कहते हैं। वर्चुअस भी सेम हो जाएगा, नोबल, वर्चुअस, मॉडेस्ट। मॉडेस्ट एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत ही सीधा साधा है, सिंपल है, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, उसे मॉडेस्ट कहेंगे। जीनियल भी हमारा शिष्ट पर्सन हो जाएगा। इसके लिए एक और वर्ड होता है ऑगस्ट, AUGUST। अब अगस्त का आप महीना मत समझ लेना, वो अलग हो गया। अगस्त का मतलब एक रिस्पेक्टेड पर्सन भी होता है, सम्मानित पर्सन को भी अगस्त पर्सन कहते हैं। ओके, तो कोर्टियस, नोबल, वर्चुअस, मॉडेस्ट, जीनियल या ऑगस्ट, इन सभी का मतलब हो जाएगा एक रिस्पेक्टेड या अच्छा बिहेव करने वाला पर्सन, उसे हम कोर्टियस कहेंगे। इसके उल्टा यानी कि एंटोनिम्स क्या होगा? इल मैनर्ड, यानी कि जिसका मैनर कैसा होगा? इल होगा, या फिर इल टेम्पर्ड भी कह सकते हैं। इसके अलावा इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट एक अच्छा वर्ड है, जैसे कि जो बहुत बदतमीज पर्सन होता है उसे हम इम्पर्टिनेंट बोल सकते हैं। अनकाउथ भी सेम हो जाएगा। इल मैनर्ड, इम्पर्टिनेंट या इनका या अनकाउथ, इन सभी का मतलब जो अशिष्ट पर्सन होगा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। ए प्लेयर शुड बी कोर्टियस। एक प्लेयर कैसा होना चाहिए? कोर्टियस होना चाहिए, यानी कि शिष्ट होना चाहिए, मैनर्स होने चाहिए उसमें। इन हिज ट्रीटमेंट ऑफ हिज अपोनेंट, यानी कि जब भी अपने विरोधी से वो बात करे तो वो कैसा होना चाहिए? कोर्टियस होना चाहिए, यानी कि शिष्ट होना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल है, द अदर चीफ फंक्शन ऑफ डिप्लोमेसी इज़ टू बी ए कोर्टियस मीडियम ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस फ्रॉम वन गवर्नमेंट टू अनदर। यानी कि जो दूसरा मेन फंक्शन है डिप्लोमेसी का, डिप्लोमेसी मतलब होता है कि आपका जब आप बहुत ही कूटनीति दिखाते हैं, हर चीज़ में दिमाग लगाते हैं और दिमाग लगा के आप अपना काम करवा लेते हैं, जैसे मोदी कर रहा है, तो मोदी कैसा एक बहुत अच्छा डिप्लोमेट है। तो डिप्लोमेसी मतलब जब आप अपने ब्रेन का अच्छा इस्तेमाल करते हो, अपने सारे काम करवा लेते हैं। द अदर चीफ फंक्शन ऑफ डिप्लोमेसी, यानी कि डिप्लोमेसी का जो दूसरा सबसे मेन फंक्शन है वो क्या है? इज़ टू बी ए कोर्टियस मीडियम ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस, यानी कि अपना मैसेज जो है ना वो कन्वे करने का जो सबसे अच्छा शिष्ट तरीका है वो क्या है? फ्रॉम वन गवर्नमेंट टू अनदर, यानी कि एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट को वो अपना मैसेज कैसे कन्वे करेगा? कोर्टियस तरीके से, यानी कि शिष्ट तरीके से, अच्छे तरीके से, ताकि उसका काम हो जाए। सेकंड वर्ड हमारा है बिब्लियोफाइल। देखो ये बहुत ही टफ वर्ड है, इसको सोचेंगे कोई यूज़ नहीं करता है तो हम क्यों पढ़ें। बहुत ही आसान है, ये बहुत टफ नहीं है। ये एक रूट वर्ड है, जैसे बिब्लियो और फाइल। फाइल मैंने आपको एक कल वर्ड पढ़ाया था, फिलेंथ्रोपिक। एंथ्रोप मतलब होता है ह्यूमन बींग, और फिल मैंने आपको पढ़ाया था, फिल हो गया आपका जो लव करेगा एंथ्रोप को, यानी कि जो ह्यूमन बींग को लव करेगा। जिस भी वर्ड के आगे फाइल लग जाएगा, यानी कि PHIL लग जाएगा, तो इसका मतलब वो लव हो जाएगा, और मिस लग जाएगा तो हेट करेगा। तो यहाँ पे फाइल लगा यानी प्यार कर रहा है किसे? बिब्लियो, यानी कि पुस्तक प्रेमी है कोई, बिब्लियो फाइल है जो लव करेगा बुक को। ए बुक लवर या फिर बुक को कलेक्ट करेगा, उसे हम बिब्लियो फाइल कहेंगे। ठीक है, जब भी फाइल वर्ड आपको दिखेगा इसका मतलब आपको जानना है कि ये बुक लवर है या जो भी होगा, मैं आपको आगे बताऊँगा। इसके साइनोनिम्स देखते हैं। बुक वर्म, जो किताबी कीड़ा होता है उसे बुक वर्म कहते हैं। उल्टा क्या हो जाएगा? इग्नोरेमस। इग्नोरेमस होता है अज्ञानी, जो जिसका बुक में इंटरेस्ट नहीं होता है, इधर उधर की चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है, उसे कहते हैं इग्नोरेमस। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। बिकॉज अमित इज़ ए नोन बिब्लियोफाइल, क्योंकि अमित एक कैसा है? बहुत ही जाना हुआ बिब्लियोफाइल है। बिब्लियोफाइल मतलब जो बहुत ही लवर है बुक्स का। ही डिड नॉट सरप्राइज एनी वन वेन ही चोज़ लाइब्रेरी साइंस एज हिज मेजर।
उसने किसी को सरप्राइज़ नहीं किया जब उसने एक सब्जेक्ट कैसे ले लिया, लाइब्रेरी साइंस का। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, विद मोर टाइम एट होम इन दिस एरा ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एंड सेल्फ आइसोलेशन, यानी कि विद मोर टाइम यानी कि जब आप घर में ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं इस एरा में, इस युग में, ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग यानी इस सोशल डिस्टेंसिंग के युग में और सेल्फ आइसोलेशन के युग में, जब आप घर में ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, इफ़ यू स्पेंड योर टाइम रीडिंग बुक्स, अगर आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं यानी कि व्यतीत करते हैं रीडिंग बुक्स यानी बुक्स पढ़ने में, देन वॉचिंग नेटफ्लिक्स यू आर ए ट्रू बिब्लियोफाइल। नेटफ्लिक्स वॉचिंग यानी नेटफ्लिक्स वॉच करने के बजाय अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा क्या है, ज़्यादा अच्छा है। और या आप क्या हैं फिर, यू आर ए ट्रू बिब्लियोफाइल यानी कि आप अच्छे बिब्लियोफाइल हैं यानी बुक लवर हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एस्केटिक। एस्केटिक एक ऐसा इंसान होता है जो सारे सुखों को त्याग देता है, संसारिक सुखों को त्याग देता है, वो होता है एस्केटिक। यानी कि इसको अल्टीमेटली एक योगी इंसान या सन्यासी इंसान कह सकते हैं एस्केटिक को, यानी कि आत्म संयमी या योगी। प्रैक्टिसिंग सेल्फ डिनायल ऑफ प्लेजर एज ए मेजर ऑफ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, यानी कि एक ऐसा इंसान वो क्या कर रहा है, वो खुद से ही मना कर दे रहा है प्लेज़र को यानी आनंद को, क्योंकि रिलीजियस और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के लिए वो ये सब छोड़ रहा है, तो वो कहलाएगा एस्केटिक। साधु संत सन्यासी योगी ये सब एस्केटिक होते हैं क्योंकि ये सारे सांसारिक सुखों से दूर होते हैं। इसके सिनोनिम्स देखेंगे, सेल्फ रिस्ट्रेंड। सेल्फ रिस्ट्रेंड मतलब होता है खुद को बांधना या फिर रोकना, और सेल्फ लग जाएगा तो खुद को, यानी सेल्फ रिस्ट्रेंड मतलब जो खुद को रोक लेगा सुखों से या बाकी चीज़ों से, उसे कहेंगे सेल्फ रिस्ट्रेंड। ऑस्टियर, ऑस्टियर मतलब यही होगा जो बाकी संसारिक सुखों से दूर रहेगा, यानी कि वो साधु होगा या सन्यासी होगा। ऑब्स्टिनेंट भी सेम हो जाएगा, रिक्लूज भी वही होगा, और हेरमिट, हेरमिट तो साधु होता है। तो इन सभी का मतलब हो जाएगा सन्यासी या योगी। एस्केटिक, सेल्फ रिस्ट्रेंड, ऑस्टियर, ऑब्स्टिनेंट, रिक्लूज या हेरमिट, इतने सारे वर्ड है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सभी का मीन्स सेम हो जाएगा। एंटोनिम्स देखते हैं, साइबेराइट। साइबेराइट वो होता है जो मतलब कि आपका प्लेज़र के पीछे भागेगा, यानी कि वो सेंसुअल प्लेज़र के पीछे भागेगा, उसको लगेगा कि लाइफ में बस यही एक चीज़ है, वो साइबेराइट होता है। इसको लाइबरेंटाइन भी बोलते हैं, डिबॉशी भी बोलते हैं, हेडोनिस्ट भी सेम हो गया, और प्लेज़र सीकर। प्लेज़र सीकर मतलब जो प्लेज़र को सीख करेगा, प्लेज़र के पीछे भागेगा यानी आनंद के पीछे भागेगा, वो ये सारे वर्ड एक ही हैं, इन सभी का मतलब हो जाएगा जो सुखों के पीछे भागेगा, यानी कि साइबेराइट, लाइबरेंटाइन या लाइबर्टाइन, डिबॉशी, हेडोनिस्ट या प्लेजर सीकर। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, महात्मा बुद्धा गेव अप प्रिंसली लाइफ। महात्मा बुद्धा ने क्या किया, अपनी प्रिंसली लाइफ को त्याग दिया, एंड बिकेम ए वॉन्डरिंग एस्केटिक, और क्या बन गए, एक घूमने वाले एस्केटिक यानी साधु सन्यासी बन गए, इन सर्च ऑफ ट्रूथ यानी सत्य की तलाश में या सत्य की खोज में। सेकंड हमारा एग्जांपल है, मोस्ट ऑफ द मार्शल आर्ट्स आर बेस्ड ऑन द क्रिएशंस ऑफ चाइनीज़ एस्केटिक मॉन्क्स ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। लगभग हज़ारों साल पहले ये जो मार्शल आर्ट है ये किस पे बेस्ड है, ये चाइनीज़ एस्केटिक मॉन्क्स, जो चाइनीज़ सन्यासी थे, जो संत थे, उनके क्रिएशन से ही ये मार्शल आर्ट्स बने हुए हैं हज़ारों साल पहले। ओके, नेक्स्ट वर्ड है मीज़ोगैमिस्ट या माइज़ोगैमिस्ट। देखो मैंने आपको बताया था, फिल लगेगा तो इसका मतलब वो लव करेगा, और मिस लगेगा तो वो हेट करेगा। अभी मीज़ोगैमिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, मिस मतलब हेट करना होता है, और गैमिस्ट या गैमोस मतलब होता है मैरिज। जो इंसान मैरिज या शादी से हेट करेगा उसे कहेंगे मीज़ोगैमिस्ट। ओके, तो यहाँ पे वन हु हेट्स मैरिजेस, जो मैरिजेस को हेट करता है उसे कहेंगे मीज़ोगैमिस्ट। ठीक है, एंटोनिम देखते हैं इसके, फिलोगैमिस्ट। यहाँ पे क्या आ गया, फिल लग गया तो इसे लव करेगा, यानी कि शादी से जो प्यार करेगा, जिसे शादी करना अच्छा लगेगा, वो फिलोगैमिस्ट हो जाएगा, और जो हेट करेगा वो मिज़ोगैमिस्ट हो जाएगा। ओके, पॉलीगैमिस्ट क्या होता है, गैमिस्ट तो आपका शादी हो गई या मैरिज हो गई, पॉली मतलब बहुत या मैनी, बहुत सारी शादियाँ जिसे पसंद है वो पॉलीगैमिस्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज़ नॉट ऑलवेज़ द ओथ ऑफ सेलिबेसी। हमेशा ऐसा नहीं कि लोग कसम खाते हैं सेलिबेसी की। सेलिबेसी मतलब होता है ब्रह्मचर्य। ओके, यानी कि बैचलरहुड,
ब्रह्मचर्य को बैचलरहुड कहते हैं या सेलिबेसी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट ऑलवेज द ओथ ऑफ सेलिबेसी, समटाइम्स द फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लीड्स टू मिसोगैमी। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारियाँ होती है, उस वजह से भी लोग मिसोगैमी को फॉलो करते हैं, यानी कि मैरिजेस पसंद नहीं करते हैं। और हमारा फाइनल वर्ड है आज का मीज़ोगाइनिस्ट। अब फिर MIS लग गया, इसका मतलब वो हेट करेगा, किसे करेगा आगे देखते हैं। मीज़ोगाइनिस्ट, GYN, गाइन का मतलब होता है एक स्त्री या विमेन, ठीक है। तो जो हेट करेगा विमेन को यानी मीज़ोगाइनिस्ट होगा, ठीक है। जो हेट करेगा विमेन को उसे हम मीज़ोगाइनिस्ट कहेंगे। इसके लिए रूट वर्ड देखो मिज़ोस है यानी कि हेट करना, गाइनी मतलब वुमेन होता है। आगे समझ में, अगर यहाँ पे फिल लग जाता तो वो लव करता विमेन को यानी फिलोगाइनिस्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे मिज़ोगाइनिस्ट है, इसका मतलब वो हेट कर रहा है, ठीक है। साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, मेल शॉविनिस्ट, एक ऐसा इंसान जो राष्ट्रवादी है, जो देश के लिए कुछ भी कर सकता है, यानी देश प्रेम में पागल है, उसे हम मेल शॉविनिस्ट कह सकते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके, फिलोगाइनिस्ट, अभी मैंने मिज़ोगाइनिस्ट पढ़ा यानी कि जो हेट करेगा विमेन को, जबकि फिलोगाइनिस्ट जो लव करेगा विमेन को। अब नेक्स्ट वर्ड है मिस एंड्रिस्ट। अब यहाँ पे मिस लग गया यानी कि हेट करेगा किसे, एंड्रिस्ट, जब वो मेल को यानी किसी आदमी को, किसी पुरुष को हेट करेगा तो उसे कहेंगे मिस एंड्रिस्ट। आप कंफ्यूज मत होना। एंथ्रोप जो वर्ड है, एंथ्रोप मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग में मेल भी आते हैं फीमेल भी आते हैं। तो अगर मिस एंथ्रोप है तो वो पूरी ह्यूमन जाति को ही हेट करेगा। अगर फिलेंथ्रोपिक आता है तो पूरी ह्यूमन जाति को वो क्या करेगा, लव करेगा। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर मेल आ रहा है यानी तो उसे कहेंगे मिस एंड्रिस्ट, और पर्टिकुलर फीमेल आ रही है तो मिज़ोगाइनिस्ट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट मतलब जो औरतों को सपोर्ट करता है, उनका पक्ष लेता है, उसे फेमिनिस्ट कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं, सी लेफ्ट द सेक्ट, उसने सेक्ट को छोड़ दिया। सेक्ट क्या होता है, एक संप्रदाय होता है, एक कम्युनिटी या फिर एक धर्म को भी सेक्ट कहते हैं। सी लेफ्ट द सेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स माइजोगाइनिस टीचिंग, क्योंकि उस सेक्ट में क्या टीचिंग्स थी, माइजोगाइनिस यानी कि औरतों के खिलाफ हेट फैलाई जा रही थी। इस वजह से उसने क्या किया, वो सेक्ट ही, वो धर्म ही छोड़ दिया। द मूवी इज़ ए मॉरल टेल अबाउट ए माइजोगाइनिस्ट। जो मूवी है एक मॉरल यानी नैतिक कहानी है, किसकी, माइजोगाइनिस्ट की, यानी कि एक किसकी, जो वो ऐसा इंसान जो हेट करता है औरतों को, हु डाइज एंड इज़ रीबॉर्न एज ए ब्यूटीफुल वुमेन। ये कहानी एक ऐसी माइजोगाइनिस की है जो मरता है और पैदा होता है दोबारा एक ब्यूटीफुल वुमेन के रूप में। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल and like the video. Thank you so much.